लचर व्यवस्था मांग से कम वैक्सीन विवाद का कारण बन गई है। वैक्सीनेशन महाअभियान एक दिन की छुट्टी के बाद फिर शनिवार को किया गया, जो नागरिकों के आक्रोश का शिकार रहा। शहर में वैक्सीनेशन के लिए 12 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें अलकापुरी कम्युनिटी हॉल और 2 बत्ती स्थित डीआरएम क्लब सेकेंड डोज और पुराना कलेक्टोरेट से विदेश जाने वालों के लिए बूथ था। शेष 9 सेंटरों पर वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। शहर के लिए सिर्फ 2500 डोज ही थे, जबकि वैक्सीनेशन के लिए हजारों लोगों की भीड़ सेंटरों पर उमड़ पड़ी थी। वेदव्यास कॉलोनी स्थित सूरज हॉल के नजारे देखिए, सिर्फ 200 वैक्सीन मिली, लेकिन लगवाने के लिए 500 से अधिक लोग पहुंच गए। जब वैक्सीन खत्म होने की सूचना देकर गेट बंद किए तो जनता आक्रोशित हो गई, जो सुबह से वैक्सीन लगवाने लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन बेरंग लौटना पड़ा। वैक्सीन नहीं लगने से नाराज लोगों का कहना था। रामगढ़ में अभी आप यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आए थे कि क्या बोला गया, क्या कहा? इन्होंने कहा कि अभी यहाँ तो खत्म हो गई, बोले मंडे आइएगा आप, और बोले सुबह 7 बजे से आके आपको नंबर लगाने पड़ेंगे, तब आपको वैक्सीन लगेगी। उसके बाद बोले आप दूसरे सेंटरों पे सर्च कर लो, यदि होगी तो वहाँ लग जाएगी। आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ से वापस जाने के बाद वापस जाना पड़ रहा है? निराशा तो होती है थोड़ी सी कि मतलब घर का काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चक्कर लगाने पड़ते हैं सेंटरों के, उसके बाद भी वैक्सीन नहीं लग पा रही। अब जिनके यहाँ साधन है वो तो चक्कर लगा लेंगे सारे सेंटरों के, पर जिनके पास साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, वो लोग तो कितने परेशान हो रहे हैं ना। जिनके यहाँ कोई करने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है, तो उनकी तो आफत ही है बेचारों की। क्या बोला गया वैक्सीन लगवाने में? ये बोला गया कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। कि आप वापस इसलिए जा रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा नहीं लग रहा हमको, हम 1 महीने से परेशान हो रहे हैं वैक्सीन के लिए। सरकार एक तरफ बोल रही है कि वैक्सीन लगाना जरूरी है, ऊपर से बट वैक्सीन नहीं मिल रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? यही कहना है कि वैक्सीन सबको मिलनी चाहिए। अलकापुरी स्थित कम्युनिटी हॉल में भी वैक्सीनेशन के लिए मेला लगा रहा। नागरिक अपने नंबर के लिए कतार में खड़े रहे, जो निराश हुए तो विवाद होने लगा। सागोद रोड स्थित जैन स्कूल में भी वैक्सीनेशन के लिए नागरिकों को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब कुछ ही देर में वैक्सीन खत्म हो गई तब विवाद होने लगा, जहां पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण करना पड़ा। डीआरएम ऑफिस स्थित क्लब पर दूसरा डोज लगना था, लेकिन यहां भी वैक्सीन समय के पहले खत्म हो गई तो दरवाजा लगा दिया गया। यहाँ भी विवाद होता रहा। नाराज लोगों ने बताया। क्या नाम है आपका? अम्बालाल कुमार। कब से आए आप यहाँ पर? कब से आए? सुविधा गाड़ी ने मांगे सुबह 9:15 को लाइन में हुए। तो क्या हुआ अभी? तो मांगे ने 250 नंबर पर मांगो तो मांगे आया तो टोकन करने देने 300 रुपये खत्म कर। क्या हुआ? अब मैं मांगे 250 मांगे 300 आदमी तक का नंबर मांगे तो 250 कोई तो मांगे क्यों नहीं आया? क्या हुआ? अंदर दरवाजा लगा रखा है क्या? ये बंद कर रखे हो ना? तो क्या बोल रहे हैं? अब कहीं बोले थोड़ी यहाँ नंबर आया ना, मांगे ने बंद कर दिया। तो बस मांगे ने बुलाया गया, बस मैसेज करके 4 दिन से चलाओ चलाओ चलाओ। रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा में भी विवाद की स्थिति रही। वैसे तो महामारी से बचने के लिए लगाया जा रहा जीवन कटिका सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वैक्सीनेशन में हो रहे विवाद पर जिम्मेदार प्रशासन नकारा ही साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि सत्ताधारी दल इस पर अपना दबदबा बना रहा है, जिससे वैक्सीन राजनीति का शिकार होकर रह गई है। वैक्सीनेशन महाअभियान की पंगु होती व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर आंदोलन करने वाली कांग्रेस वाहनों पर सवार होकर ज्ञापन देने कलेक्टर कार्यालय पहुंची। पहले यह तस्वीर देखिए। मैजिक में बैठी कांग्रेस नेत्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ा दी, वहीं कई चेहरों से मास्क भी नदारद हैं। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन अभियान में टीकों की कमी के कारण परेशान हो रहे नागरिकों की समस्या पर सिटी एसडीएम अभिषेक गहलोत को ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने एएन टाइम्स को बताया। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि उन्होंने महाअभियान के नाम से एक वैक्सीनेशन कैंप चालू किया, लेकिन उसकी हवा 2 दिन के अंदर ही निकल गई, और इसके बाद आप देखिए कि 2 दिन बाद दूसरे दिन से कैंप में वैक्सीन उपलब्ध होना ही बंद हो गई। पहले दिन जो 49 वार्डों में कैंप लगाए, उसके दूसरे दिन मात्र 1 या 2 कैंप लगाकर उन्होंने इतिश्री कर लिए। वैक्सीन की भारी कमी यहाँ पर आ रही है, और जिसके कारण जनता परेशान हो रही है, इधर से उधर चक्कर लगा रही है।
वैक्सीन के लिए इधर से उधर भटक रही है। और हम ये चाहते हैं कि तीसरी लहर जिसकी रोकथाम का एकमात्र साधन वैक्सीन है, उसके पूर्व ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग जाए ताकि तीसरी लहर में आम जनता को कोई नुकसान न पहुंच पाए। जैसा कि कुछ बूथों पर वैक्सीन खत्म हो गई, उसके लिए क्या है? अभी डीआरएम ऑफिस पे अभी करंट में रिपोर्ट मिली कि 9 बजे ही, सुबह 9:30 बजे वैक्सीन खत्म हो गई। वहाँ पर कई जगह बहुत कम मात्रा में वैक्सीन दी, खाली प्रशासन अपने खाली वैक्सीन देकर अपने खाली नाम की इतिश्री कर रहा है, बाकी कोई भी उपलब्धता नहीं है। मकान के चांदे को लेकर विवाद की स्थिति बनी, जहां पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। बताया जाता है कि शहर सराय स्थित अंडे वाली गली में मकान के चांदे को लेकर भवन स्वामी शैलेंद्र सिंह राठौर और श्री कृपाल कुटी के बीच विवाद चल रहा है। यह विवाद शनिवार सुबह बढ़ गया, जिसमें झूमा झटके के हालात बने तो मौके पर शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत सिंह चौहान सहित निगम इंजीनियर और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस और निगम इंजीनियर ने दोनों पक्षों को आपसी समझौता करने का कहते हुए मामला शांत कर दिया। निगम इंजीनियर ने मीडिया को बताया, यहाँ पर दोनों पक्षों को लेकर चांदे को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों का ही मेजरमेंट किया है तो 1-2 इंच कम आ रहा है, दोनों का ही कम आ रहा है। और दोनों ही पक्षों को बोला जा रहा है कि आपसी समझौते से माननीय न्यायालय प्रकरण देना पड़ेगा। सर, किसका मकान है, किसके दोनों? ये है एक शैलेंद्र सिंह राठौर और शेख इरफान उद्दीन, इन दोनों के मध्य चल रहा है। काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज पूरा मेजरमेंट भी कर दिया है इनका, पर दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हो रहे हैं उससे। ये अभी उसमें पंचनामे की कार्रवाई कर इनको नोटिस दिया जाए। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में शुक्रवार रात आपसी विवाद को लेकर 2 युवकों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में असलम नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और चाकू उसके कुल्हे में फंस गया। उसे चाकू फंसी अवस्था में ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसके शरीर से चाकू निकाला। घायल 40 वर्षीय असलम पिता अशफाक खान ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे वह घर से बाहर घूमने निकला था। घर से कुछ दूर पहुंचने पर आरोपी ईमू और उसके 5-6 साथियों ने उस पर चाकू से हमला बोल दिया। उसके दोनों हाथों में चोट आई और उसके एक पैर के कुल्हे में चाकू फंस गया। इस दौरान आरोपियों ने उसके दोस्त सलीम पर भी हमला कर दिया। सलीम के एक हाथ में चोट आई है। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां असलम को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने उसके बुट्टे से चाकू निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और असलम से जानकारी लेकर चाकू जब्त किया। मामला रुपयों के लेन देन से जुड़ा होना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस और फरियादी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की। इस मामले में जांच कर रही पुलिस का कहना है कि लाला उर्फ असलम नायकों की गली में अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पर ईमू और उसका जाफ़र और उसके 3-4 भाई आए और बात की, इस गली में कैसे आया, क्यों आया, इस बात को लेकर के गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने से मना किया तो जाफ़र और इन्होंने दोनों ने जो है चाकू से मारा। किसके ऊपर वार किया जी? किसके ऊपर वार किया? ये लाला और असलम, लाला उर्फ असलम और उनका एक सहयोगी भाई है, उसको भी हाथ में, सलीम के हाथ में भी चोट लगी है, तो इसका उपचार हो रहा है, उसको एडमिट किया गया है। कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ। 5 दिन पूर्व बिलपांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिली महिला की लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है। महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता के दौरान एसपी गौरव तिवारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 19 जून को बिलपांग पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश नगर पुलिया के पास एक महिला का शव लाल साड़ी से ढका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया और जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम में महिला के हाथ पर संतोष बाई गुदे होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने संतोष बाई की जानकारी के लिए रतलाम, इंदौर, मंदसौर, धार, झाबुआ के थानों में संतोष बाई के नाम की गुमशुदा महिला की जांच की, तो मृतिका संतोष बाई की पहचान इंदौर राव थाना निवासी के रूप में स्पष्ट हुई। महिला की पहचान होने के बाद पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी की तलाश शुरू की है। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि महिला को आखिरी बार उसके निवास स्थान से कुछ दूर रहने वाले सुरेश पिता बंसीलाल 47 वर्षीय बाड़ी मोहल्ला के साथ सुरेश के आयशर ट्रक में बैठते हुए देखा गया था,
जिसके बाद पुलिस ने सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने महिला की हत्या करना कबूल किया। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताया, थाना प्रभारी एसडीपी सभी लोग मौके पर थे, तो वहाँ उन लोगों ने संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पड़ी हुई जो काफी डिकम्पोज स्थिति में थी, जिसमें उसका चेहरा काफी स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा था। एक ये अपने आप में चुनौती का पुलिस के लिए कोई जिला पाना, इसमें पुलिस ने संदिग्ध परिस्थिति में डेड बॉडी मिलने पर एक मर्ग कायम किया और इसमें डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें मैं कोट करना चाहूंगा कि डॉक्टर के पैनल में डॉक्टर एसएन हुसैनी साहब और डॉक्टर प्रियन जैन ने इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी सुलझाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज थी। प्रथम दृष्टया पुलिस के पास ऐसा कोई भी एविडेंस साक्ष्य नहीं था जिससे महिला की शिनाख्त की जा सके, क्योंकि उसकी बॉडी डिकम्पोज होने के कारण जो स्किन था, शरीर का स्किन बॉडी पे थी, वो भी निकल चुकी थी। लेकिन इसमें पोस्टमार्टम के दौरान दोनों के डॉक्टरों ने बहुत ही सूझबूझ से इसमें इस तरह के तथ्य निकाले कि महिला के हाथ पर कुछ ऐसा नाम खुदा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो क्या है एग्जैक्टली ये निकाल पाना उतना आसान नहीं था। उन्होंने स्किन निकाल कर उसको स्टडी किया। उसके बाद वो इस तथ्य पर पहुंचे कि इसका नाम संतोष बाई या स्वाति बाई के या बाई या पलाई जैसे कुछ हो सकता है। इतना क्लू पुलिस को मिला उनकी तरफ से, जो पुलिस को प्रथम दृष्टया खुद से डेड बॉडी का अवलोकन करने पर दिखाई नहीं दिया था। यहाँ से क्लू मिलने के बाद फिर थाना प्रभारी बिलपान और चौकी प्रभारी बिमौर, इन दोनों लोगों ने इसमें काफी गंभीरता दिखाई और उसमें सीसीटीएनएस के माध्यम से भी एक बड़ी सफलता मिली। सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में जब पुलिस ने सर्च किया इन दोनों ही नाम से, तो संतोष बाई से जब सर्च किया तो उसमें लगभग 50 के आसपास ऐसी गुमशुदगियां आई जो दर्ज भी अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाई थी। उनमें एक एक का जानकारी निकालना पुलिस ने शुरू किया। खासतौर से पुलिस ने फोकस किया जो 17 तारीख या उसके आसपास की गुमशुदगी हो, क्योंकि ये महिला कब से गुमशुदा थी किसी को मालूम नहीं था। हो सकता है 1 महीने पहले कहीं से किडनैप किया हो, गुमशुदा हो, फिर हत्या किया हो। इसलिए सारे ही गुमशुदगी को जांच करना आवश्यक प्रतीत हुआ। इसमें थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी दोनों ने भी अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए सीसीटीएनएस और एमपी ई-कॉप मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रैक किया और इन्हें भी जानकारी लगी कि एक इसी हुलिया की मिलती जुलती गुमशुदगी दर्ज है राऊ थाना इंदौर में, जिसमें गुम इंसान क्रमांक 40/21 पर राऊ में दर्ज है। इसमें लोगों ने टीम रवाना किया यहाँ से और जो भी अपने पास एविडेंस थे, चाहे वो उसके कपड़े, हुलिया या फिर उसकी अंगूठी आदि चीजें थी, उनके परिजनों को दिखाते ही उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने अवगत कराया कि उक्त महिला की गुमशुदगी दिनांक 17 जून को शाम 7:30 बजे 7 बजे के बाद इन लोगों ने राऊ थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी। इसमें फिर पुलिस ने इतना क्लू मिलने के बाद ये समझ में आ गया कि भाई इसका 17 तारीख की शाम से महिला लापता है और 19 तारीख को हम लोग के यहाँ डेड बॉडी मिली है। 19 तारीख को जो मर्ग कायम हुआ है, इस दौरान ये महिला लास्ट सीन आखिरी में किसके साथ लेती गई थी, इस बात की जानकारी निकालना स्टार्ट किया इन लोगों ने। तो उन्हें ये तथ्य मिला कि राऊ में जो श्रमिक कॉलोनी शमशान घाट के पास में पुरानी कलाली शराब की दुकान है, वहां पर ये महिला आखिरी बार देखी गई थी। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि आयशा चालक है, जो कि वही राऊ का ही रहने वाला है। ये दोनों ही पड़ोसी है मोहल्ले के, हर इनका पड़ोस में लेकिन इनका मोहल्ला अगल बगल है और वहाँ ऐसे साथ में हाथ में देखा गया था। फिर इसके बाद उस व्यक्ति की जानकारी निकाली गई, प्लस जो आयशा वो चलाता है उसकी जानकारी निकाली गई। पुलिस ने टोल नाकों की जानकारी निकाली, जितने भी टोल नाके घटना स्थल जहाँ पर डेड बॉडी मिली है और राऊ के बीच में है, उन सब में ये तथ्य आया कि दिनांक 17 तारीख की रात में ये वाहन इस तरफ आया है, लेकिन देपालपुर के पास में, ढाबे के पास में बरसात होने से ये वाहन मिट्टी में फंस गया है, खराब फंस गया है और फिर उसको क्रेन आदि बुलाकर 18 तारीख को निकाला जाता है। फिर 18 तारीख को ये वहां से लेके निकला है और 18 और 19 की दरमियानी रात में लगभग 1 से 2 बजे के बीच में इसने डेड बॉडी को यहाँ छिपाया है। उसके बाद फिर ये 19 तारीख को दिन में रतलाम में आके उस चीज को अनलोड किया है, जो आयशा ने माल से भर रखा था, छिपा डेड बॉडी को डिस्पोज करने के बाद यहाँ पर
अपना अनलोड किया है और फिर वापस चला गया है। लेकिन जब घटना इसकी सुराग लगी, हम लोगों ने तो ट्रैक करना स्टार्ट किया, तो ये अच्छा है कि इसका मोबाइल फोन जो है वो स्विच ऑफ है और टोल नाकों से इसकी जानकारी घटना तक आना पाया गया। इससे हम लोग प्रतीत हुआ कि जरूर एक इम्पोर्टेंट क्लू है अपने पास, उसको डेवलप किया गया। फिर इसमें चौकी प्रभारी माहौल थाना प्रभारी विभाग इन लोगों ने काफी मेहनत से इस आदमी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम सुरेश पिता बंसीलाल जाटव निवासी पहाड़ी मोहल्ला राहू का रहने वाला है। इसका कहना है कि इसने जब महिला को 17 तारीख को महिला वहाँ मिली राहू में कराली के पास में, तो चूंकि आसपास का मोहल्ला था इनका, तो उन्होंने महिला को कराली में बैठा दिया। महिला भी घूमने जाने का बोली इसको, लेकिन उसको पता नहीं था कि इस व्यक्ति की नीयत बदल जाएगी और इसने फिर बीच में ही संतोषी भाई के साथ जोर जबरदस्ती किया, इसके साथ गलत काम किया, जिसके बाद महिला ने विरोध किया, हाथ पर मारना शुरू किया, गला चिल्ला चोट किया। उसके बाद इसने इसका गला दबा हत्या कर दी, जिसकी पुष्टि फिर पोस्टमार्टम में आए तथ्यों के आधार पर भी होती है। और उसके बाद फिर ये 18 तारीख की रात में, मतलब घटना 17 और 18 की रात की है और इसने डेड बॉडी को यहाँ पर डिस्पोज किया 18-19 की रात में। तो देखा है तो लगभग 24 घंटे तक ये अपने आइसर में ही डेड बॉडी को छिपा के रखा रहा और फिर उसके बाद यहाँ उसको डिस्पोज किया।